क्लाइमेट चेंज की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मीटिंग एडजर्न हो गई, क्या वजह हुई, किस वजह से? देखिए जी, आज क्लाइमेट चेंज नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्कस होने थे। और प्रीवियस मीटिंग्स में जो हमने उनसे कुछ प्रेजेंटेशंस मांगी थी, कुछ डिटेल्स मांगी थी, वो उन्होंने प्रेजेंट करनी थी। जैसे कि हमारे मिनट्स में वो चीज़ें मेंशन हैं कि उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग के लिए कमिट किया था कि वो उसमें करेंगे। और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने और मिनिस्ट्री ने ये भी कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग में या तो मिनिस्टर साहब आके वो प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आके आपको बताएंगे। तो आज इतनी सीरियसनेस उन्होंने दिखाई है कि ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ना मिनिस्टर साहब हैं, ना ही सेक्रेटरी साहिबा हैं, और हम लोग क्लाइमेट चेंज पे डिस्कस कर रहे हैं। उनके पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्कस करना चाह रहे थे। और यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से हमें ये भी कहा गया कि जी मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐड करवाएं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब से कहें कि वो मीटिंग में आएँ, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें, ताकि हम उन ख्वाहिशात को पीएसडीपी में शामिल करें और आगे काम लेके चल सकें। ओके मैम, स्पेसिफिकली अगर हम सीडीए के रोल की बात करें, ईपीए के रोल की बात करें, तो आप उसको स्पेसिफिकली स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से इनकी सीरियसनेस को किस नज़र से देखती हैं? मुझे लगता है कि इनकी सीरियसनेस जो है ना वो सिर्फ कॉप में और जो क्लाइमेट पे जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें जाना, पवेलियन लेना और वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें करना होता है कि वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेते हैं, एमओयू साइन करते हैं और कितना वो वहाँ पे खर्चा करते हैं उसकी कोई डिटेल हमें नहीं देते। उनकी सीरियसनेस सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, पाकिस्तान नहीं है, ना ही पाकिस्तान की अवाम है। अगर पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी पे होता तो इतने क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर्स नहीं होते। मुझे यही लग रहा है कि हम लोग एक डिज़ास्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिर कोई डिज़ास्टर हो जिस पे ये फिर जंप करें और सिंपथीज लें। अच्छा मैम, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के हवाले से अगर हम बात करें, ये कभी एक बड़ा ग्रीन एरिया हुआ करता था, लश ग्रीन एरिया। यहाँ पर अब दरख्तों की बेदरेक कटाई की गई, जिसके हवाले से सीडीए सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। वहाँ पर सीडीए जाके कुछ और बात कर रही है, कमेटीज़ के अंदर आके सीडीए की तरफ से कुछ और बात की जा रही है। अगर हम स्पेसिफिकली स्टैंडिंग कमेटी के रोल की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी का रोल इतना इफेक्टिव है कि जो ट्री कटिंग हो रही है इस्लामाबाद में बेदरेक, इसको रुकवाया जा सकता है? और कमेटी की तरफ से स्पेसिफिकली इस हवाले से किस किस्म के स्टेप्स लिए गए? देखिए, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट मीटिंग में सीडीए से जो मेंबर्स आए थे, एक इन्वायरमेंट मेंबर ऑफ एनवायरनमेंट आए थे और एक और मेंबर साहब आए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपको इसमें नेक्स्ट मीटिंग में सारी प्रेजेंटेशन देंगे कि हमारा कोई एक मास्टर प्लान है इस्लामाबाद के लिए। अब मुझे लगता है वो मास्टर प्लान ये है कि ग्रीनरी को काटें और कंक्रीट जंगल बनाएं। तो वो अगर हमारे साथ आज मास्टर प्लान शेयर करते तो हम उसके लिए कुछ कह सकते थे। और इस पर लास्ट टाइम हमने ये भी क्वेश्चन रेज किया था कि इस्लामाबाद में ग्रीनरी को ख़त्म करके आप एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, तो वो भी क्या आपके मास्टर प्लान का हिस्सा है? तो वो मास्टर प्लान उन्होंने आज शेयर करना था। तो सीरियसनेस ये है कि ना तो सीडीए की तरफ से कोई आया था, ना ही मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स, ना मिनिस्टर साहब ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट आए हैं। तो ये सीरियसनेस अगर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की रही तो मुझे यही लगता है कि हम नेक्स्ट किसी डिज़ास्टर का ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन यह है कि आज प्रिविलेज मोशन मूव करने के हवाले से बात हुई, उसकी थोड़ी डिटेल बता दें, उससे क्या इफेक्ट होगा? हम लोग ये यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग कमेटी की ये होती है कि अगर कोई आपको बार बार कॉल करने के बाद या समन करने के बाद भी ना आए तो दैट इज़ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो अगर हम आपसे बार रिक्वेस्ट करके आपसे कह रहे हैं कि हमें डिटेल्स दें, आए, बैठे, डिस्कशन करें, डायलॉग करें, कोई सोल्यूशन निकालें, अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर ये हमारा राइट है कि हम प्रिविलेज मोशन मूव करें और आपको फिर प्रिविलेज कमेटी में बुला के वहाँ पे डिटेल्स आपसे लें। थैंक यू सो मच।